हेलो गाइस, आप ये 7th वीडियो देख रहे हैं सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 6.7 यानी कि मैक्सिमम मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम का। आप लोग जानते ही हैं, हम आपको स्टार्टिंग से कहते आ रहे हैं टोटल 28 क्वेश्चन है, तो टोटल 7 वीडियोस में आपको हम करवाएंगे। तो ये वाला 7th वीडियो ही है। आज हम आपको 4 क्वेश्चन करवाएंगे। लेकिन आपको याद होगा लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको 21, 22, 23 के साथ 28 क्वेश्चन करवाया था। तो आज अपने को 24, 25, 26, 27 क्वेश्चन करवाने हैं, जो चारों के चारों क्वेश्चन एक सिंगल कंसेप्ट पे बेस हैं। भाई सिलेंडर जो है वो एक स्फीयर के अंदर बना हुआ है। तो अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है, लेकिन डायग्राम सबके लिए सेम रहेगा। जो स्फीयर है उसमें सिलेंडर इंस्क्राइब हो रखा है, तो जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे करके दिखाइए। तो क्या कहते हो आप, ट्राई करें, स्टार्ट करें क्वेश्चन। आइए 24 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिएगा इस 24 क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम वॉल्यूम बताना है सिलेंडर का, ठीक है ना। वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन है। वॉल्यूम पता लगाइए मैक्सिमम कितना होगा सिलेंडर का, जो सिलेंडर एक स्फीयर में ड्रॉ हो रखा है और जिस सिलेंडर का रेडियस स्फेयर का रेडियस 3√3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये वाला डेटा जो है ये स्फेयर के बारे में है। तो भाई स्फेयर का जो रेडियस है वो 3√3 सेंटीमीटर है। तो जरा ये डिटरमाइन करके बताइए सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो सकता है, और अपने आंसर को पाई टर्म्स में ही रहने देना है, ठीक है। तो आओ भाई सबसे पहले स्फेयर बनाते हैं, ठीक है। गोला शेप बनाना है आपको, तो ये स्फेयर आ गया। स्फेयर बनाने के बाद यहाँ पे ऐसे करके हमने सिलेंडर बनाया, ठीक है। इस तरीके से अपन ने यहाँ पे ऐसे करके भाई सिलेंडर बना दिया। ये गोले को सही करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसे आएगा और ये वाला ऐसे करके ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके ये वाला भाई सिलेंडर आ गया, ओके। ऐसे करके हमने यहाँ पे ये सिलेंडर बना दिया। तो स्फेयर के अंदर सिलेंडर है, सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन स्फेयर, ठीक है। अंदर की तरफ सिलेंडर बना हुआ है। तो अब आपको इस सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम बताना है, और सिलेंडर की वॉल्यूम पता करने के लिए आपके पास आर और एच होना चाहिए, ठीक है ना। यू हैव आर और एच। तो हम मान लेते हैं भाई ये वाला सिलेंडर का सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट से ऐसे करके यहाँ पे बनेगा सिलेंडर का रेडियस, ठीक है। दिस इज द सिलेंडर का रेडियस। एंड ये वाली जो हाइट आप ऐसे देख रहे हो, दिस इज द हाइट ऑफ सिलेंडर, तो मान लेते हैं एच इज द हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। इस वाले सेंटर पॉइंट से अगर मैं ऐसे ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, इसको ज्वाइन करता हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से देखो ये स्फेयर का रेडियस है ना। सेंटर पॉइंट से लेकर स्फेयर के लास्ट वाले पॉइंट तक गया है, तो ये स्फेयर का रेडियस है। तो स्फेयर का रेडियस अपने को दिया हुआ है 3√3, ठीक है भाई। कितना दिया हुआ है? 3√3। सिमिलर वे में अगर यहाँ से ऐसे करके ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ये वाला आंसर भी बन जाएगा 3√3, ठीक है। इस सेंटर पॉइंट से, स्फेयर के सेंटर पॉइंट से एंड पॉइंट तक रेडियस, स्फेयर के सेंटर पॉइंट से एंड पॉइंट तक रेडियस, तो 3√3 और 3√3, ठीक है। हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल कंप्लीट करना है। तो अगर ये वाला वैल्यू स्मॉल आर है, तो यहाँ से लेकर ये वाला आंसर भी तो स्मॉल आर होगा, ठीक है। तो ये वाला हमने ट्रायंगल कंप्लीट करा। यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इस ट्रायंगल को, ठीक है, ऐसे करके। इस ट्रायंगल में यहाँ पर लिखा हुआ है 3√3, यहाँ पे लिखा हुआ है 3√3, यहाँ पे लिखा हुआ है आर, यहाँ पे लिखा हुआ है आर, और ये वाला वैल्यू एच है, ठीक है भाई। इस वाले ट्रायंगल को हमने अलग कर लिया और अलग से ड्रॉ कर लिया। अब इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल का कुछ नाम रख लेते हैं। यहाँ पे है ट्रायंगल ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है ना इधर, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी सी ट्रायंगल के अंदर एंगल बी का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम कहता है भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि 3√3 के एडिशन में 3√3 कंप्लीट हाइपोटेन्यूज है, इसका होल स्क्वायर इक्वल रहेगा परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। बेस पे आर और आर है, तो आर का होल स्क्वायर। भाई 3√3 प्लस करेंगे तो 6√3 हो जाएगा। तो 6√3 का होल स्क्वायर का वैल्यू है एच स्क्वायर के एडिशन में आर, और आर है 2r का होल स्क्वायर। 6√3 सॉल्व करेंगे तो 108 होएगा। 108 का वैल्यू एच स्क्वायर के एडिशन में 4r स्क्वायर है। यहाँ से लिख सकते हैं भाई 4r स्क्वायर का वैल्यू 108 माइनस में एच स्क्वायर है, एंड आर स्क्वायर का वैल्यू जो है 108 माइनस में एच स्क्वायर के डिनोमिनेटर में 4 है, ठीक है भाई। जो आर स्क्वायर का वैल्यू है
वो h की टर्म्स में क्या है, तो 108 माइनस में h स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो हमने रेडियस वैल्यू को हाइट में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम नोट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैपिटल V है। फिर यू विल राइट कैपिटल V जो है पाई आर स्क्वायर h होता है। आर स्क्वायर का ये वाला वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे, तो वॉल्यूम V इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई आर का वैल्यू है 108 माइनस में h पावर 2 डिवाइड बाय 4 ब्रैकेट क्लोज, इसके साथ में h है। तो ये बनेगा V इक्वल टू में पाई को सेम रहने देंगे, h को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे विद इन ब्रैकेट 108h आएगा, h को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो h पावर 3 होगा ब्रैकेट क्लोज, डिनोमिनेटर में 4 आएगा। तो ये हमारे पास वॉल्यूम है जो h टर्म्स में नोट हो रखी है। अब इसका हमें डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करके h का वैल्यू फाइंड करना है, और उसी h की वैल्यू पे वॉल्यूम का डबल डेरिवेटिव मैक्सिमम के अकॉर्डिंग नेगेटिव होना चाहिए। वेरी वेरी सिंपल, तो फटाफट डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है भाई, dv बाय dh वॉल्यूम का डेरिवेटिव h के रिस्पेक्ट पे, तो भाई पाई सेम रहेगा, 108h का 108 होगा, h क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर में 4 सेम रहेगा। dv बाय dh को हम जीरो कर देंगे सो डेट h का वैल्यू आ जाए, सो पाई मल्टीप्लाई बाय 108 माइनस में 3h स्क्वायर के डिनोमिनेटर में 4 जो है, इसका टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा। भाई देखो ये पाई है और 4 है। ठीक है, पाई और 4 दोनों जीरो के साथ चिपकेंगे तो 0 हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे रिमेनिंग रह जाएगा 108 माइनस में 3h स्क्वायर का टोटल वैल्यू 0, नेगेटिव वहां पे जाके प्लस हो जाएगा। तो 3h स्क्वायर का वैल्यू 108 है, यानी कि h स्क्वायर का वैल्यू 3 पे कट करेंगे तो 36 बन जाएगा। यहाँ से नोट कर सकते हैं h का वैल्यू रूट ऑफ 36, रूट ऑफ 36 6 होता है। यूनिट क्वेश्चन में हमें सेंटीमीटर दिया है, तो भाई हाइट वैल्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, हाइट वैल्यू जो है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। हमें अब ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि इसी h की वैल्यू पे जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है, तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव। सो डी स्क्वायर वी के डिनोमिनेटर में डी एच स्क्वायर का टोटल वैल्यू, भाई देखो पाई और 4 सेम रहेगा, 1080 हो जाएगा। ठीक है, पाई के साथ में 0 आ गया, 0 में माइनस करा, 2 को नीचे बेस पे लेके आएंगे तो 6 इंटू एच आएगा ब्रैकेट क्लोज, डिनोमिनेटर में 4 है। ठीक है, अभी भी पाई सेम रहेगा, 0 माइनस करेंगे तो भाई नेगेटिव 6h है, डिनोमिनेटर में 4 है, 4 और ये कैंसिल होगा, 2 के टेबल पे 3 और 2 हो जाएगा, तो आंसर बनेगा माइनस में 3 पाई एच, माइनस 3 पाई एच डिवाइड बाई 2। यहाँ पे हमें h का वैल्यू पुट करना है जो कि 6 है, तो आप नोट करेंगे डी स्क्वायर वी के डिनोमिनेटर में डी एच स्क्वायर, जहां पर h का वैल्यू जो है वो 6 है, तो माइनस 3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 6 के डिनोमिनेटर में 2, 2 ने कैंसिल करा 3 पे, 3 मल्टीप्लाई होकर माइनस 9 पाई आ गया। भाई 9 पाई नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब मैक्सिमा है। ठीक है ना, भाई नेगेटिव का मतलब मैक्सिमा है, यानी कि h जो 6 डिटरमाइन किया गया है बिल्कुल करेक्ट है। h इक्वल टू 6 पर ही वॉल्यूम मैक्सिमम होगी, तो बस यहाँ पे वॉल्यूम बता दो क्या है। ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम है क्या, तो भाई मैक्सिमम वॉल्यूम बनेगा, ये वाला जो आंसर है ये वॉल्यूम है ना, तो इस वाले वॉल्यूम के अंदर अपने को वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो पाई आएगा, पाई के साथ में 108 है, 108 के साथ में 6 वैल्यू आ गई, माइनस कर दिया हमने 6 पावर 3 ब्रैकेट क्लोज, इसके डिनोमिनेटर में 4 आ गया। ठीक है भाई, इसके बाद हम पाई को तो सेम रहने देंगे, विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है, तो 6 1 जा 6 और 6 8 जा 48, माइनस करेंगे 6 पावर 3 विल बी 216 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 4 आएगा। आगे पाई सेम रहेगा, विद इन ब्रैकेट 8 में 6 माइनस करा 2 होगा, यहाँ पे आपके पास 3 होगा और 4 होगा, 432 को 4 पे डिवाइड करना है, तो भाई 4 1 जा 4 आ गया, फिर 0 आया, 4 8 जा 32 हो गया, साथ में पाई आ गया, यूनिट है सेंटीमीटर पावर 3 आ जाएगा। तो भाई मैक्सिमम वॉल्यूम जो है 108 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया है, मैक्सिमम वॉल्यूम भी फाइंड हो गया है, मैक्सिमम वैल्यू h इक्वल टू 6 पे है, क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। बस यहाँ पे आप ये डाउट मत लाना कि सर आपने यहाँ पे r का वैल्यू फाइंड नहीं करा, जरूरत ही नहीं पड़ी r का वैल्यू फाइंड करने की, r का वैल्यू डिटरमाइन किए बिना ही हमारे पास मैक्सिमम वॉल्यूम आ चुकी है यहाँ पे, है ना। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो वैल्यू है, यहाँ पे r की जरूरत ही नहीं है, तो हमने r को डिटरमाइन ही नहीं किया, है ना। लेकिन अगर आप डिटरमाइन करते
और अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करते तब भी ये सेम आंसर आता। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही हमने क्वेश्चन सोल्व किया है। आप एक बार इसको देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, 25 करते हैं। ठीक है, देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 25 में एक कोन को स्फेयर में बनाया हुआ है। 24 क्वेश्चन में सिलेंडर स्फेयर में था, इसमें कोन स्फेयर में बना हुआ है। ठीक है, तो आओ पहले डायग्राम बनाते हैं, बाकी सब कहानी बाद में करेंगे। ठीक है, पहले हमने ऐसे करके भाई स्फेयर बना दिया। ठीक है, और स्फेयर में ऐसे करके कौन बना हुआ है। ठीक है ना, स्फेयर में ऐसे करके भैया कौन बना हुआ है। तो अब क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है, ठीक है, क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है भाई स्फेयर का रेडियस है 12 सेंटीमीटर, अगर वॉल्यूम ऑफ कौन मैक्सिमम हो। ठीक है, अगर वॉल्यूम ऑफ कौन मैक्सिमम हो, यानी कि वॉल्यूम एक फंक्शन की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो अगर वॉल्यूम ऑफ कौन मैक्सिमम है तो बताइए कौन का हाइट क्या है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, आइए फटाफट सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, भाई कौन का हाइट हमें पता लगाना है। तो पहले आप एक काम करो, इस वाले सेंटर पॉइंट से ऐसे यहाँ पे वैल्यू ड्रॉ करो। ठीक है, ये जो होगा दिस इज द रेडियस ऑफ द कॉन। ठीक है, ये है रेडियस ऑफ द कॉन। और उसके बाद में यहाँ पर ऐसे करके ये जो कंप्लीट बनेगा, ठीक है, ऐसे करके ये जो कंप्लीट बनेगा, इस कंप्लीट में भी आप यहाँ पे देखिए ये वाला जो सेंटर पॉइंट है, इस वाले सेंटर पॉइंट से ऊपर एंड पॉइंट तक का जो वैल्यू है वो रेडियस है ना। स्फेयर का रेडियस है, तो स्फेयर का रेडियस आपको दिया हुआ है 12। ठीक है, स्फेयर का रेडियस इज 12। अगर स्फेयर का रेडियस 12 है और आप यहाँ पे मान लेते हैं भैया जो कोन का हाइट होगा जो अपने को फाइंड करना है। ठीक है, अगर कोन का हाइट मान लेते हैं हम h, तो भाई कैपिटल H, ये जो h वाला वैल्यू है, इस h वाले वैल्यू में से 12 को रिमूव करेंगे तो ये वाला पोर्शन बन जाएगा h-12। ठीक है ना, ये वाला पोर्शन आ जाएगा h-12। अब दोबारा से अगर इस वाले पॉइंट से हम यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री ड्रॉ कर दें, मतलब एक स्लांट हाइट ड्रॉ कर दें, तो ये वाली वैल्यू जो है, ये वाला भी आपके पास में रेडियस ऑफ द स्फेयर है। तो रेडियस ऑफ स्फेयर का वैल्यू अगेन आपके पास में 12 आ जाएगा। तो मान लेते हैं ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। तो ओ ए बी ट्रायंगल में अपने को पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, सो दैट हम R और H को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकें। फिर उसके बाद हमें वॉल्यूम के ऊपर जाना है। ठीक है, एक बार मैं आपको ये वाला दोबारा ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये आपके पास में ऐसे स्फेयर था, आपने यहाँ पे ऐसे करके कौन बनाया बड़ा सा। ठीक है ना, इस तरीके से आपने यहाँ पे कौन बनाया। अब जब कौन बनाया तो इस वाले सेंटर पॉइंट से इसको यहाँ पे ड्रॉ करा, तो ये रेडियस ऑफ द, बताओ रेडियस ऑफ द कौन है। इस वाले पॉइंट से यहाँ पे हमने पूरी हाइट ड्रॉ करी, तो ये पूरी हाइट है कोन की। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा जो पोर्शन है ये h है कोन का, ये हमें फाइंड करना है। लेकिन हमने देखा भाई ये वाला जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से ऊपर का वैल्यू तो रेडियस ऑफ स्फेयर है, रेडियस ऑफ स्फेयर क्वेश्चन कहता है 12 है। सिमिलर वे में यहाँ से यहाँ पर ये वाला वैल्यू भी रेडियस ऑफ स्फेयर है, ये भी 12 है। ठीक है ना भाई, ये वाला रेडियस ऑफ स्फेयर है, ये भी टोटल वैल्यू 12 है। तो भाई पूरी वैल्यू h है, h में से ये वाला पोर्शन 12 है, तो भाई ये वाला तो h माइनस में 12 होगा ही होगा। ठीक है, तो हम अब इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल में पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, r और h को एक दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, r और h का रिलेशन फाइंड करेंगे और उसके बाद में फिर डेरिवेटिव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं और आइए जल्दी से अब ट्रायंगल वाले पोर्शन पे चलते हैं। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी ट्रायंगल में जो एंगल ए का वैल्यू है वो 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये होगा कि भाई ए के अपोजिट में जो 12 है, ठीक है, उस वैल्यू 12 का स्क्वायर इक्वल होगा ये h-12 स्क्वायर के। ठीक है, h-12 स्क्वायर के और इसके एडिशन में r स्क्वायर के। तो यहाँ पे डिटरमाइन कर लेंगे भाई r स्क्वायर का वैल्यू जो है 12 का स्क्वायर होगा 144, तो 144 माइनस, सॉरी, माइनस में आ जाएगा h-12 की होल पावर 2। ठीक है भाई, 144 के साथ में h-12 की होल पावर 2। आप चाहें तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, वैसे ज्यादा कोई जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि हमें आगे जाके तो डेरिवेटिव भी करना है, तो बस इतना रहने दो इसको। ठीक है, जो r का वैल्यू है वो आपने डिटरमाइन कर लिया है, 144 माइनस में h-12 का होल स्क्वायर है। अब आगे बढ़ेंगे और वॉल्यूम ऑफ कॉन का यूज करेंगे। तो एज्यूम कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉन v है। ठीक है भाई, जो वॉल्यूम ऑफ कॉन है वो टोटल वैल्यू v है। तो यहाँ पे लिखेंगे v का वैल्यू जो है ये 1/3 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर h होता है, यानी कि वॉल्यूम v का आंसर 1/3 इंटू पाई के साथ में r की जगह पे ये आएगा।
तो 144 माइनस में विद इन ब्रैकेट h माइनस 12 होल पावर 2 ब्रैकेट क्लोज के साथ में h आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन पूरे r का है और बाकी h बिल्कुल सेम है। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम v इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 इंटू पाई, ये वाला h यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो विद इन ब्रैकेट 144 इंटू एच, और ये वाला h जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में h मल्टीप्लाई बाय h माइनस में 12 की होल पावर 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है भाई, h के साथ में h माइनस 12 की होल पावर 2 ब्रैकेट क्लोज। हम अब इसका डेरिवेटिव करेंगे और डेरिवेटिव में हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, h और h माइनस 12 में अपने को यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का यूज करना पड़ेगा, और मैं आपको स्टार्टिंग से समझाता आ रहा हूं कि प्रोडक्ट रूल का यूज करने से बचा करो। ठीक है, प्रोडक्ट रूल का यूज करने से बचा करो। तो अगर प्रोडक्ट रूल का यूज करने से बचना है तो अपने को ये वाली वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, इस वाली वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो आइए पहले इस वैल्यू को चेंज करते हैं, फिर यहाँ पे आएंगे वापस और इस वाली वैल्यू को भी चेंज कर लेंगे। ठीक है, बिकॉज आई डोंट लाइक टू यूज द प्रोडक्ट रूल। भाई प्रोडक्ट रूल लगाने में बच्चे काफ़ी सारी गलतियां करते हैं, तो आपको भी प्रोडक्ट रूल लगाने से बचना है। ठीक है, आइए एक बार इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आप इसको नोट कर दें, ये आर स्क्वायर का वैल्यू जो है 144 रहेगा, माइनस में ए स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर, बी स्क्वायर करेंगे तो 144 2 ए बी, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, साथ में h आएगा ब्रैकेट क्लोज। यानी कि आर स्क्वायर का वैल्यू जो है 144 माइनस में एच स्क्वायर माइनस में 144 है, और प्लस में 24 इंटू में h है। 144 कैंसिल हो गया तो आर स्क्वायर का वैल्यू जो है 24 इंटू एच माइनस एच पावर 2 है। ठीक है, ये हमारे पास r का वैल्यू है। इस r की वैल्यू को यहाँ पे नोट करेंगे तो ये है 24 इंटू एच माइनस में एच पावर 2, और इसके साथ में h आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोडक्ट रूल का यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाई h जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 24 इंटू में एच पावर 2, ये h इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एच पावर 3 ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखिए कितना सिंपल सा वैल्यू आया। पहला जो मतलब इसके पहले मैंने नोट किया था कितना बड़ा वैल्यू था, प्रोडक्ट रूल का भी यूज करना पड़ता, लेकिन अब कितना छोटा सा है। तो आइए इसका जल्दी से डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम का डेरिवेटिव करना है h के रिस्पेक्ट पे, dv बाई डी एच किया जाएगा तो 1 डिवाइड बाई 3 पाई सेम रहेगा, विद इन ब्रैकेट 24 h स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा 48 मल्टीप्लाई h माइनस h पावर 3 का डेरिवेटिव 3 इंटू एच पावर 2 ब्रैकेट क्लोज। डेरिवेटिव को जीरो कर देंगे, dv बाई डी एच को हम जीरो करेंगे तो इसका मतलब है 1 डिवाइड बाई 3 इंटू पाई के ब्रैकेट में 48 मल्टीप्लाई h माइनस में 3 मल्टीप्लाई बाई h पावर 2 की टोटल पावर 0 है। 1 बाई 3 पाई 0 के साथ 0 हो जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा 48h माइनस में 3h स्क्वायर, टोटल वैल्यू 0। ये यहाँ से यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा तो 48 इंटू एच का वैल्यू जो है वो 3h स्क्वायर है। 3 48 को कैंसिल करके यहाँ पे 16 कर देगा। ठीक है, ये वाला h जो है इस h स्क्वायर को कट करके यहाँ पे h कर देगा तो h का वैल्यू बन जाएगा 16। ठीक है भाई, यहीं पे नोट कर देते हैं, हाइट का आंसर जो है वो 16 है, और यूनिट अगर देखी जाए तो सेंटीमीटर है, तो हाइट ऑफ द कोन इज 16 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, हाइट ऑफ कोन कितना है 16 सेंटीमीटर है, यही आपको इवैल्यूएट करना था। बस अब आप ये प्रूफ कर दो कि इस h वैल्यू पर ही जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है। ठीक है, मैक्सिमम है ना, हाँ मैक्सिमम है। तो आइए डबल डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वी के डिनोमिनेटर में डी एच स्क्वायर का टोटल वैल्यू, भाई डबल डेरिवेटिव करना है तो 1 बाई 3 पाई सेम रहेगा। ठीक है, 1 बाई 3 पाई सेम रहेगा, विद इन ब्रैकेट 48h का डेरिवेटिव सिंपल सा 48 माइनस 3 और 2 मल्टीप्लाई होके 6 इंटू एच हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। h का वैल्यू 16 सब्सिट्यूट करेंगे तो डी स्क्वायर वी के डिनोमिनेटर में डी एच स्क्वायर का टोटल वैल्यू 1 डिवाइड बाई 3 इंटू पाई के साथ में 48 रहेगा, माइनस में 6 मल्टीप्लाई 16 रहेगा ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे मैंने नोट नहीं करा, आप लोग नोट करें, हम h की जगह पे 16 पुट कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे बनेगा 1 बाई 3 इंटू पाई विद इन ब्रैकेट 48 माइनस में 96, यानी कि बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 3 इंटू पाई के साथ में नेगेटिव 48, 3 और 48 यहाँ पे 16 हो जाएगा, यानी कि माइनस में 16 इंटू पाई। भाई माइनस में 16 इंटू पाई नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब मैक्सिमा है। ठीक है भाई,
नेगेटिव का मतलब मैक्सिमा है, यानी कि हमने बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करा है। हाइट ऑफ कौन जो है वो 16 सेंटीमीटर है। अब आगे क्वेश्चन ने कुछ हमसे डिमांड किया नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पे फिनिश हो गया। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन में भी वॉल्यूम ऑफ कौन डिटरमाइन कर लेना, ठीक है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कौन हमने डिटरमाइन किया था, तो आप भी इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कौन डिटरमाइन कर लेना। सीबीएसई एग्जाम में आपसे पूछ सकती है, ठीक है। अभी फिलहाल हम इस क्वेश्चन को यहीं पे फिनिश करेंगे, आप इसको कंप्लीट नोट करें, फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिएगा इस क्वेश्चन 26 में आपको प्रूफ करना है एक कोन की जो अल्टीट्यूड है यानी कि हाइट, कोन का अल्टीट्यूड यानी कि हाइट ऑफ कोन जो है वो 4r/3 है, ठीक है। अल्टीट्यूड जो है कोन का वो 4r/3 है। अब आगे रीड करेंगे तो पता चलेगा, कंडीशन हमें यूज करना है कर्व्ड सरफेस एरिया मैक्सिमम, ठीक है। सीएस से मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया का यूज करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, और फाइनल उसको मैक्सिमम लेके आएंगे। अब कहते हैं भाई जो कोन है ना वो एक स्फेयर में बना हुआ है, ठीक है। स्फेयर के अंदर कोन बना हुआ है और उस स्फेयर का रेडियस कितना है, तो उस स्फेयर का रेडियस r है। तो यहाँ पे जो स्मॉल r है वो कोन का r नहीं है, स्फेयर का रेडियस है, ठीक है। अभी दैट स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर। तो आइए एक बार देखिए सॉल्यूशन इसका, ठीक है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने स्फेयर बनाया, ठीक है। स्फेयर बनाने के बाद यहाँ पे ऐसे करके हमने कोन बना दिया, ओके। इस तरीके से हमने ऐसे करके यहाँ पे कोन बना दिया। तो भाई क्वेश्चन कहता था कि जो स्मॉल r है वो स्फेयर का रेडियस है, तो इस वाले सेंटर पॉइंट से लेकर ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये वाला वैल्यू स्मॉल r, और इसी सेंटर पॉइंट से यहाँ पे इस तरफ आएंगे तो ये वाला वैल्यू भी स्मॉल r। अब क्योंकि क्वेश्चन कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में कोन में स्लांट हाइट का यूज होगा, तो यहाँ पे ऐसे करके ये वाला स्लांट हाइट आ गया, ठीक है। कोन की रेडियस का भी यूज होगा, तो कोन की रेडियस को हम मान लेते हैं, कोन का रेडियस है कैपिटल R, ठीक है। और कोन का कंप्लीट हाइट भी यूज होगा, तो कोन के कंप्लीट हाइट को हम मान लेते हैं कैपिटल H, ठीक है। तो कैपिटल H में से ऊपर वाला पोर्शन R है, तो ये वाला जो पोर्शन है बन जाएगा H माइनस R, ठीक है भी H माइनस R। जहां पे ध्यान रखेंगे जो स्फेयर का रेडियस है वो कांस्टेंट की तरह काम करेगा। अरे पहले अभी हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, वहां पे रेडियस दिया होता था ना 12 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर उतना सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपको R लिख के दिया हुआ है, तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। ये जो स्मॉल r है ये कांस्टेंट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। तो अब आपको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव करना है और सी एस से में वैल्यू अप्लाई करनी है। तो भाई यहाँ पे आप पहले नोट कर लो इधर, ठीक है। यहाँ पे आप नोट कर लो सी एस से क्या होगा, तो लेट कर लेते हैं सी एस से ऑफ कौन, ठीक है। जो सी एस से ऑफ कौन है वो रहेगा कैपिटल ए, तो यहाँ पे नोट करेंगे भाई कैपिटल ए का वैल्यू बनेगा पाई आर एल, ठीक है। अभी क्या बनेगा पाई आर एल, आर मैंने गलत लिख दिया, आर मैंने गलत मेंशन कर दिया। रेडिय कौन वाला रेडियस चाहिए ना, तो कौन वाला रेडियस कैपिटल आर है और साथ में स्मॉल एल, तो ए का वैल्यू जो है वो कैपिटल आर और एल है, जहां पे कैपिटल आर और एल दोनों के दोनों हमारे लिए वेरिएबल का काम कर रहे हैं, तो हमें इन दोनों वेरिएबल को पहले चेंज करना है, ठीक है। इन दोनों वेरिएबल को वी नीड टू चेंज। तो वेरिएबल को चेंज करने के लिए आपको याद है इसके पहले वाले क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया गया था, वही थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल में, ठीक है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज वैल्यू स्मॉल r है, नाम लिख देते हैं, यहाँ पे O है, यहाँ पे D है, यहाँ पे E है। तो इन ट्रायंगल ODE, भाई अगर ODE ट्रायंगल में देखेंगे तो एंगल D का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है। अगर एंगल D 90 डिग्री है तो D के अपोजिट में जो हाइपोटेन्यूज है स्मॉल r का स्क्वायर बन जाएगा ये वाला OD, तो OD है कैपिटल H माइनस में स्मॉल r का स्क्वायर, और DE का वैल्यू है सिंपल सा कैपिटल R स्क्वायर। थोड़ा सा इसको हम इवेल्युएट करेंगे, ओपन करेंगे, तो R स्क्वायर का वैल्यू बनेगा कैपिटल H स्क्वायर प्लस में स्मॉल r स्क्वायर माइनस में 2 इंटू कैपिटल H इंटू स्मॉल r के एडिशन में कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है जी, आर स्क्वायर कैंसिल, तो कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। इस कैपिटल आर का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू ये वाला नेगेटिव आंसर यहाँ पे आके पॉजिटिव बनेगा, तो 2HR आ जाएगा, और साथ में ये वाला माइनस में h पावर 2 आएगा। तो भाई कैपिटल आर स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 2HR माइनस में कैपिटल H स्क्वायर है, जहाँ पे कैपिटल H वेरिएबल है और स्मॉल r
मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। स्मॉल आर वैल्यू कांस्टेंट है और एच हमारा वेरिएबल है। तो हमने यहाँ पर इस वाली रेडियस को ट्रांसफर करने का उपाय ढूंढ लिया है कि भाई 2HR माइनस में एच स्क्वायर होगा। कंडीशन ये है कि यहाँ पे आर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आर स्क्वायर होना चाहिए, आर स्क्वायर नहीं है। आर स्क्वायर लाने के लिए स्क्वायरिंग कर लेते हैं, ठीक है भाई। आर स्क्वायर लाने के लिए स्क्वायरिंग कर लेते हैं, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये बन जाएगा आपके पास ए स्क्वायर इक्वल टू में पाई स्क्वायर के साथ में आर स्क्वायर के साथ में एल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके आगे आप नोट कर लेंगे भाई, जो ए स्क्वायर है हम एज्यूम कर रहे हैं जो ए स्क्वायर है वो के है। तो अगर ए स्क्वायर के है तो के का वैल्यू बनेगा भाई पाई स्क्वायर, ठीक है। पाई स्क्वायर के साथ में आर स्क्वायर का वैल्यू है 2 इंटू कैपिटल एच इंटू में स्मॉल आर माइनस में कैपिटल एच स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे एल का वैल्यू हमें और चाहिए, ठीक है। अभी एल भी वेरिएबल है तो एल को चेंज करने का उपाय हम ढूंढेंगे, ठीक है। एल को चेंज करने का उपाय आपके पास इस बड़े वाले ट्रायंगल से आएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे ए पॉइंट है, तो इन ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है भाई। इन ट्रायंगल ए डी ई, बड़े वाला ट्रायंगल ए डी ई है, तो ट्रायंगल ए डी ई में जो एंगल डी है वो टोटल मिला के 90 डिग्री है, ठीक है। पूरे बड़े वाले ट्रायंगल ए डी ई में डी 90 डिग्री है। तो इस डी के अपोजिट में ए ई है, ए ई का मतलब है स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट का स्क्वायर वैल्यू इक्वल बनेगा कैपिटल एच स्क्वायर, ठीक है। हाइट ऑफ द कोन कैपिटल एच स्क्वायर, तो कैपिटल एच स्क्वायर एडिशन में बेस वाला वैल्यू आर स्क्वायर, ठीक है भी, बेस वाला वैल्यू आर स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू हम और यूज करेंगे, ठीक है। इस वाली वैल्यू को यूज करेंगे। लेकिन एक काम करो, यहाँ पे देखो ये वाला जो आर स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे जो आर स्क्वायर है, तो ये वाला वैल्यू ना आप यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दो, ठीक है। वो वाला वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दो। तो यहाँ पे बनेगा आपके पास में स्लांट हाइट का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एच स्क्वायर, ये वाली वैल्यू नोट होएगी। तो इसमें एडिंग कर देंगे हम 2HR माइनस में कैपिटल एच स्क्वायर कैंसिल। तो स्लांट हाइट स्क्वायर का वैल्यू है 2 इंटू एच इंटू आर। देखो कितनी सिंपल सी वैल्यू आई है, जो स्लांट हाइट है वो 2HR के बराबर है, ठीक है। ये वाला वैल्यू जो है ये सिंपल 2HR के बराबर है। तो बस इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है भाई। वेरी 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 सिंपल बना दिया। अगर आप इसका सॉल्यूशन गूगल पे डिटरमाइन करेंगे, गूगल पे फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें रूट टर्म्स में वैल्यूज गई हुई हैं। रूट टर्म्स में आपको कभी नहीं जाना, रूट टर्म्स हमेशा दिमाग खराब करती हैं। तो विदाउट गोइंग इनटू रूट टर्म्स, सिंपल वैल्यू आपके सामने है, बस इनको मल्टीप्लाई करेंगे और डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो हम इसको आगे नोट करेंगे भाई, ये है k इक्वल टू में पाई स्क्वायर सेम रहेगा। ये 2HR जब इससे मल्टीप्लाई होगा विद इन ब्रैकेट, तो 4 के साथ में एच स्क्वायर के साथ में आर स्क्वायर आएगा। और ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 2 इंटू में h पावर 3 के साथ में r आएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। जहां पे ध्यान रखेंगे r कांस्टेंट है, कैपिटल h वेरिएबल है, ठीक है भाई। r कांस्टेंट है, कैपिटल h वेरिएबल है। तो बस डेरिवेटिव कर दो यहाँ पे, ठीक है। k का डेरिवेटिव करेंगे कैपिटल h के रिस्पेक्ट पे, तो इक्वल टू में पाई स्क्वायर सेम रहेगा विद इन ब्रैकेट। कैपिटल h का डेरिवेटिव करना है, कैपिटल h की पावर 2 है तो बनेगा 2h, ठीक है भाई। 2h बनेगा तो 4 के साथ में आ जाएगा 2 कैपिटल h और साथ में r स्क्वायर सेम रहेगा माइनस साइन। h पावर 3 का डेरिवेटिव करना है तो 2 सेम रहेगा, मल्टीप्लाई में 3 कैपिटल h स्क्वायर होगा और साथ में जो r वैल्यू है वो बिल्कुल सेम रहेगा। r के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, ब्रैकेट हमने क्लोज करा। सिंपल सा डेरिवेटिव है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वी विल राइट हेयर पाई स्क्वायर के साथ में 4 2 जा 8 हो गया, तो 8 इंटू में h इंटू में स्मॉल r स्क्वायर में माइनस कर देंगे। 3 2 जा 6 है, 6 के साथ में h स्क्वायर के साथ में r है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे, ठीक है। 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे नोट करेंगे भाई, डी के डिवाइडेड बाय डी कैपिटल h, आंसर अगर 0 है तो ये वाला ब्रैकेट ऑलवेज 0 होगा भाई। पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो 0 होता नहीं है, तो ये वाला ब्रैकेट 0 है। अगर ये वाला ब्रैकेट 0 है तो 8 इंटू में h इंटू में r स्क्वायर माइनस करेंगे 6 इंटू में h स्क्वायर इंटू में r, तो ये वाला वैल्यू 0, नेगेटिव से वहां पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई बाय एच आर स्क्वायर इक्वल टू में 6 इंटू में एच स्क्वायर के साथ में r। ये वाला जो r है इसे कट करके r कर देगा, ये वाला जो h है इसे कट करके यहाँ पे h कर देगा, ठीक है। ये वाला वैल्यू कट होगा,
यहाँ पे 3 बन जाएगा और यहाँ पे 4 बन जाएगा, 2 पे कट करा हमने, तो आंसर बना 4r के डिनोमिनेटर में 3 इंटू कैपिटल एच, यानी कि कैपिटल एच का आंसर बना है 4r के डिनोमिनेटर में 3। वही आपको प्रूफ करना था भाई, जो हाइट ऑफ कौन है यानी कि जो कैपिटल एच है 4r/3 है। तो देखो कितना सिंपल तरीके से आ गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा, जीरो से इक्वेट करके काट पीट करके इजी तरीके से आंसर आ गया। बस अब आप ये प्रूफ कर दो डबल डेरिवेटिव में कि सी एस से मैक्सिमम है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव करना है तो डी स्क्वायर के डिनोमिनेटर में डी एच स्क्वायर आएगा इक्वल टू, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है बिल्कुल ध्यान से, ये पाई स्क्वायर सेम रहेगा तो पाई स्क्वायर को सेम रखा विद इन ब्रैकेट, 8h में h का डेरिवेटिव करना है 1 हो जाएगा तो इट इज 8r स्क्वायर। यहाँ पे भी इस h का डेरिवेटिव करना है तो 6 सेम रहेगा, h का डेरिवेटिव 2h आएगा ब्रैकेट क्लोज, और साथ में r सेम रहेगा ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे h की जगह पे हमें ये वाला आंसर लिखना है, तो डी स्क्वायर के डिनोमिनेटर में डी एच स्क्वायर, जहां पर कैपिटल एच का वैल्यू 4r/3 रहेगा, तो इक्वल टू में पाई स्क्वायर के विद इन ब्रैकेट में 8r स्क्वायर माइनस में 6 2 12 है, 12 के साथ में 4r डिवाइड बाई 3 है और साथ में r है ब्रैकेट क्लोज। भाई बात को समझे ना, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके 12 कर दिया, h की जगह पे वैल्यू नोट कर दिया, और ये वाला r यहाँ पे सेम टू सेम है। होगा क्या, ये वाला 3 ये वाला कैंसिल होकर के यहाँ पे 4 कर देगा, तो आंसर बनेगा हमारे पास पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8r स्क्वायर, 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 है, r इंटू आर करेंगे r स्क्वायर है ब्रैकेट क्लोज। आंसर बना है पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -8r स्क्वायर, यानी कि आंसर आया -8 इंटू में पाई स्क्वायर r स्क्वायर, जो कि नेगेटिव है ना, -8 की वजह से नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब मैक्सिमा है। ओके, नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब है मैक्सिमा। तो हमने प्रूफ कर दिया जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो मैक्सिमा जनरेट होगा जब कैपिटल एच का वैल्यू 4r/3 होगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। रियलिटी में ये वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ रूट फंक्शन। तो रूट फंक्शन में जाए बिना हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा, आपके सामने है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, आप एक बार इसको देखें। ठीक है, इसमें जो ये वाला कन्वर्टिंग पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना, आपको 100% समझ आ जाएगा। फिर भी ना आए तो कॉल करके पूछ लेना, दिक्कत की क्या बात है ना। जल्दी से नोट कर लो, फिर 27 लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। देखिए गाइस, क्वेश्चन 27 जैसा कि मैंने आपको बोला वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो बिल्कुल ध्यान से फोकस करके समझना आप। ठीक है, क्वेश्चन कहता है प्रूफ करके दिखाइए सिलेंडर का जो हाइट है। ठीक है, प्रूफ डेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, पहले इसको रीड करते हैं। ठीक है, शो डेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का हाइट क्या है, 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ कोन है। ठीक है, कोन की हाइट का 1/3 करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा हाइट ऑफ सिलेंडर के। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ कोन। अब सिलेंडर के बारे में बोला गया है भाई, सिलेंडर की वॉल्यूम मैक्सिमम होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट का मतलब है वॉल्यूम मैक्सिमम आनी चाहिए, यानी कि जो डेरिवेटिव वाला पोर्शन है वो वॉल्यूम में अप्लाई किया जाएगा। अब साथ में कहते हैं जो सिलेंडर है वो इंस्क्राइब हो रखा है एक कोन में। ठीक है, जो सिलेंडर है वो एक कोन में बना हुआ है, जिस कोन का हाइट स्मॉल h है और जिस कोन का रेडियस स्मॉल r है। ठीक है ना गाइस, बात समझ पा रहे हो। कोन पे भी कंडीशन डाली हुई है कि भैया कोन का हाइट h रहेगा, रेडियस r रहेगा, तो स्मॉल h और स्मॉल r कांस्टेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, स्मॉल h और स्मॉल r कांस्टेंट की तरह काम करेगा। बाकी इतना सब होने के बाद प्रूफ करो कि हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो कोन की हाइट का 1/3 है। ठीक है, 1/3 है, तो मान लेते हैं सिलेंडर का हाइट रहेगा कैपिटल H, तो कैपिटल H का वैल्यू जो है 1/3 होना चाहिए, 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ कोन, हाइट का कोन है स्मॉल h, तो कैपिटल H का वैल्यू 1/3 स्मॉल h हमें लेकर आना है। और ये लाने के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम से मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, इतना करने के बाद प्रूफ ये भी प्रूफ करना है द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है 4/9 वॉल्यूम ऑफ कौन है। ठीक है, सिलेंडर का जो टोटल आंसर बनेगा, सिलेंडर की वॉल्यूम का जो टोटल आंसर बनेगा वो कौन की वॉल्यूम का 4/9 होगा। तो पहले हम ये वाला पोर्शन प्रूफ करते हैं, उसके बाद फिर आगे वाला पोर्शन प्रूफ करेंगे। ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स का क्वेश्चन है, एक तो यहाँ कौन, एक यहाँ तक कौन वाला है और उसके बाद फिर अगली स्टेटमेंट अलग है। 2 पार्ट्स का क्वेश्चन है, बारी बारी करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले डायग्राम बनाते हैं, सिलेंडर को कोन के अंदर बनाना है। ठीक है, सिलेंडर को कोन के अंदर बनाना है तो सबसे पहले कोन आएगा। ठीक है,
इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले कौन आ जाएगा, ठीक है। कौन में आपको क्वेश्चन ने गिवन किया भैया, कौन का जो हाइट है वो रहेगा हमारे पास कितना, स्मॉल h, और कौन की जो रेडियस है वो हमारे पास रहेगी स्मॉल r, ठीक है भाई। कौन का वैल्यू जो है स्मॉल r और स्मॉल h रहेगा। साथ में अब हम सिलेंडर जो बनाएंगे, तो मैंने ब्लैक कलर से ऐसे करके सिलेंडर बनाया, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे सिलेंडर बनेगा। ओके, इस तरीके से यहाँ पे ये सिलेंडर आया। तो इस सिलेंडर में ये वाला सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो मान लेते हैं कैपिटल आर है, ठीक है। और इसी वाली पॉइंट से नीचे की तरफ हाइट ड्रॉ करेंगे तो ये मान लेते हैं कैपिटल एच है, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसको ड्रॉ कर देंगे तो ये वाला भी अपने पास कैपिटल आर है। तो ब्लैक वाला वैल्यू सिलेंडर का डायमेंशन शो करता है, ब्लू वाला वैल्यू कोन का डायमेंशन शो करता है। बस आप यहाँ पे ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ठीक है, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो अगर कंप्लीट ड्रॉ करेंगे तो कंप्लीट वैल्यू एच है। इस एच में से यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू ड्रॉ करेंगे तो ये वाला कैपिटल एच है। तो जरा बताइए ये रिमेनिंग कितना होगा, ठीक है, ये वाला रिमेनिंग कितना होगा। तो आप कहेंगे सर ये कंप्लीट वाली वैल्यू में से ये वाला माइनस कर दो, तो कंप्लीट एच है, माइनस कर देंगे कैपिटल एच, ठीक है, कंप्लीट एच है, माइनस कर देंगे कैपिटल एच। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको मैं दूसरे पेन से नोट करता हूँ, ठीक है। जो ऊपर वाला रिमेनिंग वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, आफ्टर डिडक्टिंग अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा भाई स्मॉल h माइनस कैपिटल h, ठीक है भाई, स्मॉल h माइनस कैपिटल h। यहाँ पे मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया। बड़ी वैल्यू में से छोटा वैल्यू माइनस करना है, तो बड़ा वैल्यू स्मॉल h है और छोटा वैल्यू कैपिटल h है, ठीक है। तो माइनस करा तो इस तरीके से आ गया। तो अब आपको इसमें प्रूविंग करना है, और प्रूविंग करने के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का यूज करना है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे नोट करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वैल्यू क्या बनेगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बनेगा पाई, एंड सिलेंडर का डायमेंशन कैपिटल लेटर्स में नोट करा है। तो कैपिटल लेटर्स में आएगा आपके पास में कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल एच। कैपिटल आर कैपिटल एच दोनों के दोनों वेरिएबल हैं, हमें इन दोनों वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए एक आप ये वाला ट्रायंगल देखो, छोटे वाला, ठीक है, नाम लिखता हूं मैं इसका ए सी और डी, ठीक है। एक ये छोटे वाला ट्रायंगल देखो ए सी डी, ए सी डी में जो ए सी है रेड कलर वाला स्मॉल h माइनस कैपिटल h है, और सी डी जो है रेडियस ऑफ द सिलेंडर कैपिटल आर है। इसी के साथ देखो बड़े वाला ट्रायंगल, ठीक है, ऐसे वाला बड़े वाला ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल का नाम लिखता हूं मैं ए एक्स वाई, ठीक है भाई, बड़े वाले ट्रायंगल का नाम है ऐसे करके ए एक्स वाई। तो ए एक्स वाई में जो ए एक्स है वो हाइट ऑफ कौन है, हाइट ऑफ कौन स्मॉल h है, एंड जो एक्स वाई है वो रेडियस ऑफ कौन है, रेडियस ऑफ कौन स्मॉल आर है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, ठीक है, एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल, राइट। तो दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, तो वी विल यूज द सिमिलैरिटी कंसेप्ट हेयर। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एज, ठीक है, क्योंकि जो ट्रायंगल है ए सी डी ये सिमिलर है ट्रायंगल ए एक्स वाई के, ठीक है भाई। ट्रायंगल ए सी डी और ट्रायंगल ए एक्स वाई एक दूसरे के सिमिलर हैं, एक छोटा है एक बड़ा है तो सिमिलर हैं। सिमिलर होने का मतलब होता है अगर इनकी हाइट को डिवाइड करें और इनके बेस को डिवाइड करें तो उनका रेशो इक्वल आएगा, ठीक है, डिवीजन का रेशो इक्वल आएगा। तो ये वाला हाइट और ये वाले हाइट का रेशो, तो भाई स्मॉल h माइनस में कैपिटल H को अगर डिवाइड कर दिया जाएगा स्मॉल h से तो ये बिल्कुल सेम इक्वल बनेगा, ये वाला कैपिटल R और ये वाला स्मॉल r, तो कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r के, ठीक है भाई। इस वाले रिलेशन का यूज करेंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो हम कैपिटल R का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला कैपिटल R है इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो वी विल राइट कैपिटल R इक्वल टू में स्मॉल r मल्टीप्लाई बाय स्मॉल h माइनस कैपिटल H डिवाइडेड बाय स्मॉल h, ठीक है भाई। ये वाला आंसर हमने यहाँ पे नोट करा, और आपको ध्यान रखना है ये वाला r, ये वाला h और ये वाला h, इसमें तीन वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हैं, सिर्फ कैपिटल H वेरिएबल है, ठीक है, सिर्फ कैपिटल H वेरिएबल है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और इसको नोट करेंगे, ये वॉल्यूम V है। तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू में पाई के साथ में आएगा कैपिटल R का वैल्यू जो कि ये है। तो ये है स्मॉल r मल्टीप्लाई स्मॉल h माइनस कैपिटल H ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय स्मॉल h ब्रैकेट क्लोज इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कैपिटल H।
इस वाली वैल्यू को ध्यान से देखो, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एच वेरिएबल है, बाकी का रिमेनिंग कांस्टेंट है। स्मॉल आर स्मॉल एच कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एच वेरिएबल है। ठीक है, सिर्फ कैपिटल एच वेरिएबल है। तो कैपिटल एच यहाँ पे दो हैं, ये वेरिएबल हैं, बाकी सब यहाँ पे कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम का डेरिवेटिव एच के रिस्पेक्ट पे किया जाएगा, बट डायरेक्ट डेरिवेटिव से पहले आप इसको थोड़ा सा सोल्व करो। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा सोल्व करो तो ये बनेगा वॉल्यूम v इक्वल टू में पाई सेम रहेगा, ब्रैकेट ओपन करने जा रहे हैं, r की पावर 2 कर देंगे r स्क्वायर, विद इन ब्रैकेट h माइनस एच का स्क्वायर करेंगे तो h माइनस कैपिटल H का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इस वाले स्मॉल h का होल स्क्वायर, ब्रैकेट को क्लोज करा और h को मल्टीप्लाई करा। एक काम करते हैं, ये वाला r स्क्वायर h स्क्वायर और ये वाले h को पाई से मल्टीप्लाई करवा के नोट करते हैं, तो वॉल्यूम v बनेगा पाई इंटू में r स्क्वायर के डिनोमिनेटर में एच स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू है, इसके साथ में कैपिटल एच आ गया। ठीक है, पाई लिख दिया, आर स्क्वायर लिख दिया, छोटा एच स्क्वायर लिख दिया, इस वाले एच को यहाँ पे नोट कर लिया। नाउ ब्रैकेट पे नोट हो जाएगा एच माइनस कैपिटल एच का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, एच माइनस कैपिटल एच का होल स्क्वायर, और हम एच माइनस कैपिटल एच के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं प्रोडक्ट रूल यूज करने के मैं सख्त खिलाफ हूँ। प्रोडक्ट रूल हमें यूज नहीं करना। ठीक है, प्रोडक्ट रूल हमें यूज नहीं करना, तो इसकी वैल्यू ओपन कर देंगे। तो ये बनेगा वॉल्यूम v की वैल्यू पाई इंटू में आर स्क्वायर के डिनोमिनेटर में एच स्क्वायर के साथ में कैपिटल एच मल्टीप्लाई ए माइनस बी होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ना ना ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक है, माइनस में 2ab ब्रैकेट क्लोज। अब इस वाले कैपिटल एच को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बनेगा v इक्वल टू में पाई इंटू में आर स्क्वायर के इंटू में ये बन जाएगा आपके पास कैपिटल H इंटू में स्मॉल h स्क्वायर, एडिशन में कैपिटल H पावर 3 माइनस में 2 इंटू में h इंटू में कैपिटल H स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इन सबके डिनोमिनेटर में है हमारे पास h पावर 2। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझो आप, इसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, ये वाला वैल्यू आ गया, इसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई करा, h पावर 3 आ गया, इसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, h पावर 2 आ गया, बाकी सेम टू सेम है, कुछ हमने रिप्लेसमेंट नहीं करी है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे कैपिटल H के रिस्पेक्ट पे, बाकी सेम रहेगा। ठीक है भाई, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा, कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। तो वॉल्यूम का डेरिवेटिव कैपिटल H के रिस्पेक्ट पे इक्वल टू, ठीक है, वॉल्यूम का डेरिवेटिव कैपिटल H के रिस्पेक्ट पे किया जाएगा। तो मैंने क्या कहा, पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर सेम रहेगा, नो चेंज। ठीक है, कांस्टेंट है, सेम रहेगा। तो पाई आर स्क्वायर के डिनोमिनेटर में एच स्क्वायर सेम है। नाउ ब्रैकेट में डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में डेरिवेटिव करेंगे तो इस कैपिटल एच का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय एच स्क्वायर। इस कैपिटल एच का डेरिवेटिव पावर 3 बेस पे पावर 1 माइनस हो जाएगा, तो एडिशन में 3 इंटू में कैपिटल एच स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इस वाले कैपिटल एच का डेरिवेटिव 2h हो जाएगा, 2 कैपिटल एच बनेगा, तो माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाय h मल्टीप्लाई बाय 2 कैपिटल एच ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, दिस इज द डेरिवेटिव पोर्शन। ठीक है, ये हमारा डेरिवेटिव पोर्शन है। ठीक है, इसके आगे इसको सेम रिपीट करेंगे तो dv डिवाइड बाय dh, dv बाय dh जो है ये पाई आर स्क्वायर के डिनोमिनेटर में एच स्क्वायर है, विद इन ब्रैकेट ये बनेगा सिंपल सा एच स्क्वायर, इस मल्टीप्लाई को बीच में लिखेंगे तो 4 इंटू में h और फिर ये वाला आंसर आएगा 3 कैपिटल एच स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू बनी है ये वाली। तो अब इस वाली वैल्यू को 0 से इक्वेट करेंगे, राइट, 0 से इक्वेट करेंगे तो dv बाई डी अगर 0 है तो पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर के डिनोमिनेटर में एच स्क्वायर के साथ में स्मॉल एच स्क्वायर माइनस में 4h के एडिशन में 3h स्क्वायर का टोटल वैल्यू 0 है। ये मल्टीप्लाई वाला 0 से इक्वेट होकर 0 हो जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा एच स्क्वायर माइनस में 4h के एडिशन में 3h स्क्वायर की टोटल वैल्यू 0। अब इसको यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 3 है और इसके आगे 1 है, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 के फैक्टर बनाने हैं, प्लस करने पे 4 आ जाए, बीच वाला वैल्यू 4 है तो प्लस करने पे 4 आ जाए, तो 3 और 1 ही फैक्टर बनेंगे। तो वी विल राइट हेयर, इसको कैसे नोट करेंगे भाई, ये बनेगा यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस में, ठीक है, माइनस में 3 और 1 लिखना है ना अपने को,
तो 1 का मतलब है h इंटू एच और 3 का मतलब है 3 इंटू में h इंटू एच। ये वाला -4 जो है इस तरीके से स्प्लिट हो गया, -1 और -3, और इसके एडिशन में 3 इंटू में कैपिटल एच स्क्वायर का टोटल वैल्यू 0। इन दोनों में से हम स्मॉल एच कॉमन करेंगे तो रिमेनिंग रहेगा स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। इन दोनों में से भी माइनस में 3 इंटू कैपिटल एच कॉमन, विद इन ब्रैकेट रहेगा एच माइनस में, ठीक है, एच माइनस कैपिटल एच, टोटल वैल्यू 0। भाई ये वाला 3 और h बाहर कॉमन है, स्मॉल h अंदर है, 3h स्क्वायर बाहर है तो h अंदर है, ठीक है, ये दोनों सेम टू सेम है। तो यहाँ पे h माइनस कैपिटल h के साथ में सेकंड वैल्यू h माइनस में 3 कैपिटल H होगा इक्वल टू 0 होगा। दोनों को बारी बारी करके 0 करेंगे, ठीक है, दोनों को बारी बारी करके 0 करेंगे। तो h माइनस h को हमने 0 करा तो स्मॉल h का वैल्यू कैपिटल H है, साथ में ही हमने स्मॉल h माइनस में 3 कैपिटल H को 0 करा तो h का वैल्यू जो है वो 3 कैपिटल H है। इसका मतलब है हाइट ऑफ कॉन और हाइट ऑफ सिलेंडर सेम है, लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हाइट ऑफ सिलेंडर हाइट ऑफ कॉन डिफरेंट है। तो अगर ये डिफरेंट है तो ये पॉसिबल नहीं है। इस वाली कंडीशन से आप डिटरमाइन कर लो, कैपिटल H का मतलब है हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 3 डिवाइड हो जाएगा तो h/3 है, ठीक है। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू में हाइट ऑफ कॉन का 1/3, वही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू h/3। तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ठीक है भाई, ये वाला पोर्शन हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। बस हमें अभी अब और प्रूफ करना है कि इसी वैल्यू पर वॉल्यूम मैक्सिमम है, ठीक है। मैक्सिमम वॉल्यूम लेकर आनी है तो डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इसके आगे आप नोट करेंगे डी स्क्वायर वी के डिनोमिनेटर में डी कैपिटल एच स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, डी कैपिटल एच स्क्वायर इक्वल टू, इसका मतलब ये वाला इस वाले पोर्शन का डबल डेरिवेटिव करना है तो ये सेम रहेगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर के डिनोमिनेटर में एच स्क्वायर सेम रहेगा विद इन ब्रैकेट। भाई कैपिटल एच वेरिएबल है, ध्यान रखिएगा, कैपिटल एच का ही डेरिवेटिव करना है, बाकी डेरिवेटिव नहीं होगा। तो ये वाला तो स्मॉल एच है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यहाँ पे कैपिटल एच है, कैपिटल एच का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो 4h रिमेनिंग रहेगा, तो माइनस में 4h, इसमें एडिंग करा 2 नीचे बेस पे आ जाएगा तो बन जाएगा 6 इंटू में कैपिटल एच ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे कैपिटल एच का वैल्यू पुट करेंगे h/3। तो इसके आगे नोट करेंगे डी स्क्वायर वी के डिनोमिनेटर में डी कैपिटल एच स्क्वायर, जहां पर कैपिटल एच का वैल्यू वी आर सब्सिट्यूटिंग स्मॉल h/3 के इक्वल टू में, पाई सेम रहेगा, आर स्क्वायर सेम रहेगा, एच सेम रहेगा, विद इन ब्रैकेट -4h होगा, -4h में एडिंग करेंगे 6 मल्टीप्लाई, कैपिटल एच का वैल्यू है यहाँ पे स्मॉल h डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट क्लोज डबल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है भी, ब्रैकेट क्लोज डबल ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे ध्यान से देखो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ठीक है भी, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो आगे आपके पास आंसर बना है पाई इंटू में आर स्क्वायर के डिनोमिनेटर में h, ठीक है भी, यहाँ पे पावर 2 है, h स्क्वायर है ये वाला, और इसके साथ में आंसर बना है माइनस में 4h के एडिशन में 2h, -4h और 2h बन जाएगा -2h। तो माइनस में 2h इंटू में पाई आर स्क्वायर के डिनोमिनेटर में h स्क्वायर, ये h इसको कैंसिल करके h कर देगा तो आंसर बनेगा माइनस में 2 पाई आर स्क्वायर के डिनोमिनेटर में h, माइनस होने की वजह से आंसर नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है मैक्सिमा, ठीक है भाई, नेगेटिव का मतलब है मैक्सिमा, यानी कि h की इसी वैल्यू पर जो वॉल्यूम है मैक्सिमा है। तो हमने यहां तक प्रूफ कर दिया, ठीक है, ये वाला हाइट वाला प्रूफ कर दिया, वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ कर दिया। नाउ इसके सेकंड पार्ट में अपने को प्रूफ करना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो कौन की वॉल्यूम का 4/9 है। तो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर इसको इरेज करके वो वाला पोर्शन करते हैं, ठीक है। और देखिए वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए हम इस कैपिटल एच का वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे, ठीक है, इस वाली वॉल्यूम में, ठीक है ना, ये वाला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, तो यहाँ पर वी आर सब्सिट्यूट कैपिटल एच का वैल्यू जो है वो टोटल मिला करके कितना है h/3 है, ठीक है ना, ये h/3 का वैल्यू इस वाली वैल्यू के अंदर अपने को सब्सिट्यूट करना है। तो फाइनली अब आप इसको नोट कर ले, मैं इरेज करके वैल्यू सब्सिट्यूट करता हूं, ठीक है। देखिए जी उसी के आगे हमें कंटिन्यू करना है, तो मैंने यहाँ पे नोट करा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये वाला वैल्यू, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि उसी वैल्यू में वैल्यू पुट करेंगे, तो वो मैंने नोट करा। अब जहां पर कैपिटल एच है वहां पे ये वाला आंसर लिखना है हमें, ठीक है।
तो यहाँ पे आप इसको नोट करेंगे भाई, पाई सेम रहेगा, आर स्क्वायर सेम रहेगा, एच स्क्वायर सेम रहेगा, मल्टीप्लाई, ये कैपिटल एच की जगह पे ये वाला आंसर आ जाएगा h/3। फिर ब्रैकेट में स्मॉल h सेम रहेगा, कैपिटल एच की जगह पे आ जाएगा h/3, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। कंटिन्यूएशन करेंगे भाई, पाई आर स्क्वायर रहेगा, डिवाइड बाय एच स्क्वायर रहेगा, मल्टीप्लाई बाय h/3 आएगा विद इन ब्रैकेट। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, डेट इज द 2h डिवाइड बाय 3, इसकी होल पावर 2। फिर दोबारा हम यहाँ पे नोट करेंगे, पाई सेम रहेगा, आर स्क्वायर सेम रहेगा, एच स्क्वायर सेम रहेगा, मल्टीप्लाई में h/3 होगा विद इन ब्रैकेट। भाई 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, साथ में h स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, ब्रैकेट क्लोज। ये वाला h स्क्वायर और ये वाला h स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल होने के बाद में अब आप बिल्कुल ध्यान से फोकस करके समझो, आपको यहाँ पे प्रूफ करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है, यानी कि ये वाली वॉल्यूम, ये 4/9 है। तो भाई ये वाला 4 है, ये वाला 9 है, इसको सबसे आगे कर लेते हैं। ठीक है, 4/9 कर लेते हैं। तो 4/9 मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कौन आना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 इंटू में पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है भाई, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो यहाँ पे आ रहा है क्या, मैंने 4 को नोट कर दिया, 9 को नोट कर दिया, तो इनको रिप्लेस करने के बाद जो ये रिमेनिंग बचा है, क्या वो वही लिखा हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मैच करवाओ, देखो डिवाइड में 3, मल्टीप्लाई में h, मल्टीप्लाई में पाई, मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर, तो बिल्कुल सेम है। तो सेम है तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। बस इसको वैसे करके नोट कर देते हैं। तो 1/3 के साथ में पाई आएगा, साथ में आर स्क्वायर आएगा, साथ में h आएगा, लास्ट में नोट कर देंगे ये तो है 4/3 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कौन। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ क्या है, वॉल्यूम ऑफ कौन है, राइट। ये वाला जो पोर्शन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ कौन है। तो लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, हमने प्रूफ कर दिया है, तो लास्ट में यू नीड टू राइट हैंस प्रूव्ड। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश होता है। दिस इज बहुत बड़ा क्वेश्चन और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, आप देख ही सकते हैं काफी ज्यादा समय हमें इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा, बाकी इससे पहले वाले क्वेश्चन सभी आसान थे। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है और इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज भी पूरी फिनिश होती है। और मैं उम्मीद करता हूं सभी 28 के 28 क्वेश्चन मैं आपको समझा पाया हूं। टोटल 28 क्वेश्चन मैंने आपको 7 वीडियोस में प्रोवाइड करे हैं। तो 7 की 7 वीडियोस मेक श्योर 100% आपने देखी हो, तो एग्जाम में कोई भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर पाएंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत तकलीफ नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने आपको 6.7 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दिया। कल से हम आपको एक्सरसाइज 6.8 करवाएंगे जो कि मार्जिनल फंक्शन पर फोकस करती है। तो उसको भी धीरे धीरे बेसिक से उठाएंगे, सब कुछ आपको करवाएंगे, टेंशन आपको लेनी नहीं है। जैसे ईमानदार तरीके से हम आपको क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करवा रहे हैं, आपको भी ईमानदार तरीके से वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन करना है, सो डैट जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको एटलीस्ट नोटिफिकेशन तो मिल जाए। भले ही आप वीडियो को देखें या ना देखें, लेकिन नोटिफिकेशन तो आपको मिलना चाहिए। तो मेक श्योर आपने नोटिफिकेशन बेल ऑन की हुई है। आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।